नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत आभार जिन्होंने बच्चन की मधुशाला को मेरी आवाज में पसंद किया। लव यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। और उस दोस्त का दिल से शुक्रिया जिसने मुझसे दिनकर की कविता शक्ति और क्षमा की फरमाइश की है। आपकी इस पहली फरमाइश को सिर आंखों पर रखते हुए आज प्रस्तुत है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की सुप्रसिद्ध कविता शक्ति और क्षमा। यह कविता दिनकर की प्रबंध कविता कुरुक्षेत्र का एक छोटा सा अंश है। मैं बस थोड़ा सा परिचय आपको पहले दे दूं कि इस कविता की पृष्ठभूमि है क्या। महाभारत का धर्म युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ है और पितामह भीष्म जो है वो शरशैया पर पड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए ऐसी। अब ऐसे समय पर वहां ग्लानि और दुख से भरे हुए युधिष्ठिर आते हैं। पांडव सभी भाई युधिष्ठिर के साथ आते हैं। युधिष्ठिर इस महायुद्ध के महाविनाश के लिए स्वयं को दोषी मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उसको रोका जा सकता था। तो युधिष्ठिर और सभी भाई इस धर्म युद्ध के अंत के बाद सब कुछ लुटाकर पश्चाताप से भरे हुए थे। 100 कौरव भाइयों का उन्होंने अपने हाथों से अंत कर डाला था। सोचिए एक भाई की क्या मानसिक दशा उस समय होगी। उसी दशा से युधिष्ठिर गुजर रहे थे। अपने सभी स्वजनों को तो खो ही चुके थे पांडव, और साथ ही 18 अक्षौणी सेना के सर्वनाश के लिए भी वे स्वयं को दोषी मान रहे थे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतनी विशाल सेना में करीब 11,27,000 घोड़े थे, करीब 4 लाख हाथी, 4 लाख रथ और 18 लाख पैदल सैनिक थे। तो इतना बड़ा महाविनाश जो इस कुरुक्षेत्र में हुआ था, उसके लिए पश्चाताप में डूबे हुए युधिष्ठिर को शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह इस कविता के द्वारा समझाते हैं। पितामह कह रहे हैं कि तुमने तो बहुत सही किया। हे युधिष्ठिर, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपनी समझ से बहुत समझदारी का परिचय दिया। तुम हमेशा दुर्योधन के आगे झुकते आए, उसे तुम क्षमा करते आए। लेकिन अब वो ऐसा ही था कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी और युद्ध के लिए वो हमेशा तत्पर रहा। तो ये सारी बातें दिनकर जी भीष्म पितामह के मुंह से ये वचन अपने बुलवा रहे हैं। कविता इस प्रकार है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुरोधन तुमसे, कहो कहां कब हारा। पितामह भीष्म कह रहे हैं यहाँ पर युधिष्ठिर को समझाते हुए कि हे पुत्र, तुमने तो सदा ही दया, क्षमा और त्याग का रास्ता अपनाया है। दुर्योधन को अपना छोटा भाई होने के कारण तुम हमेशा क्षमा करते रहे हो, यहाँ तक कि तुम अपने राज्य को छोड़ करके सिर्फ 5 गांव को लेकर भी तुम झगड़ा समाप्त करके बात को खत्म करना चाहते हो। किंतु वो जो दुर्योधन है वो तो आदमी है ही नहीं, वो तो आदमी के वेश में एक बाघ के समान है। कविता में कहा है, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। अर्थात नर आदमी के रूप में जो बाघ है, व्याघ्र है, वो दुर्योधन तुम्हारी बात कभी समझ नहीं पाया और हमेशा युद्ध के लिए ही तत्पर रहा। क्योंकि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम, विनीत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही।
यहाँ बताते हैं पितामह कि तुम जो ये लगातार झुकते रहे, विनत होते रहे दुर्योधन के सामने, तुम तो इसलिए झुके ताकि भाइयों को आपस में युद्ध ना करना पड़े, लेकिन तुम्हारी इस क्षमाशीलता को दुर्योधन ने तुम्हारी कायरता समझ लिया और उसने यह मान लिया कि तुम कभी भी उस पर शस्त्र उठाओगे नहीं। इसलिए वो हमेशा वो अपनी मनमानी करता रहा और तुम्हारी बात की उसने हमेशा अवहेलना की, और इस चीज में तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि दिनकर जी कहते हैं अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। दिनकर जी यहाँ कह रहे हैं कि व्यक्ति जब लगातार अत्याचार को बर्दाश्त करता जाए, प्रतिकार उसका ना करे, विरोध ना करे, शत्रु के सामने नरम बना रहे युद्ध के भय से, तो उसकी पौरुषता का डर लोगों के मन से समाप्त हो जाता है और उसकी कोई कद्र नहीं करता है। इसलिए अपनी शक्ति का तो परिचय देना ही चाहिए, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत और सरल है। बता रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर के दिनकर जी कि क्षमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उपाय है क्षमा, युद्ध ना हो, शांति बनी रहे। लेकिन कब? जब आपका बल लोगों को दिखता है, लोग ये जानते हैं कि आप बलशाली हैं, तब आपकी क्षमा का वैल्यू है। जैसे अगर एक पहलवान हृष्ट पुष्ट आदमी अगर एक कमजोर व्यक्ति को उसकी गलती के बावजूद क्षमा कर दे, कहे कि जा जा बच्चा मैंने तुझे माफ किया, तो वो कमजोर आदमी उसको 10 बार प्रणाम करेगा और निकल लेगा वहां से। वो क्षमा है। ठीक उसी तरह जैसे दिनकर जी कह रहे हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो काला नाग, एक जो नाग है, अगर रास्ते में हमें एक नाग मिल जाए काला, पर अगर हमें पता है कि उसके पास तो गरल है ही नहीं, उसके पास तो विष है ही नहीं, उसके दांत तो विष के हमने तोड़ दिए हैं, तो उसकी बात से कोई डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। सब उसको खिलौना बना के छोड़ देंगे, उसको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, पत्थर मारेंगे, उसका तो डर ही नहीं है। लोग जान रहे हैं कि वो कुछ काट ही नहीं सकता, उसके पास विष है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर हम जान रहे हैं कि ये विषधर भुजंग है, काला नाग किसी भी क्षण हमें डस के तुरंत मौत के मुंह में पहुंचा सकता है, तो कभी भी हम उसके रास्ते में नहीं आएंगे। इसलिए जो दंतहीन हो, विषहीन हो या विनीत हो, सरल व्यक्ति हो, उसकी क्षमा का कोई वैल्यू ही नहीं है। इस बात को भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाने के लिए और भी अच्छे से रामायण का एग्जाम्पल देते हैं। वो भगवान श्री राम का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, जब राम रामायण की कथा के अनुसार समुद्र पर सेतु बंधन करने के लिए जाते हैं, उसके पहले की बात है कि वो समुद्र से बहुत विनती करके रास्ता मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही होता है कि समुद्र देवता जो थे वो भगवान राम को एक मानव के रूप में देखकर उनकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं लगा पाए। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता, आ गिरा चरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूढ़ बंधन में। तो जब 3 दिनों तक राम समुद्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे, लेकिन चुपचाप समुद्र उनको देख करके उन पर मन ही मन हंसता रहा। दुर्बल सा मानव शरीर देखकर समुद्र ने उनको एकदम नजरअंदाज कर दिया, उनके विनय को अनसुना कर दिया। तब राम ने शक्ति के दिव्य मर्म को समझा कि जब तक शक्ति का भय न हो, तब तक कोई विनय की बात सुनता नहीं है।
इस संदर्भ में रामायण का एक दोहा मुझे अनायास याद आ गया दोस्तों, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी आपसे। विनयहु न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीति। यहाँ भी भीष्म पितामह की ही बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, क्योंकि विनय नहीं मानते हैं लोग प्यार से, उनको अपनी शक्ति का परिचय देना ही होता है। तो क्रोध में भरकर जब श्री राम ने अपना अग्निबाण निकाला समुद्र को सोखने के लिए, तब डर के मारे त्राहि माम करता हुआ समुद्र सशरीर प्रभु राम के समक्ष उपस्थित हुआ और उनको सागर पर सेतु बंधन करने की बात बताई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक श्री राम प्यार से बात करते रहे तब तक सिंधु ने उनको अनसुना कर दिया, किंतु ज्यों ही राम ने अपनी प्रचंड शक्ति का मात्र ट्रेलर दिखलाया तो वो सिंधु भी रास्ते पर आ गया। इसलिए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कई प्रकार उदाहरण देकर समझाया यहाँ, और उनकी ग्लानि को कम करना चाहते थे वस्तुतः वो, कि युधिष्ठिर जो हुआ उसको भूल जाओ, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब आदमी बात से बात नहीं माने तो उसको अपनी शक्ति का परिचय देना अनिवार्य हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं भीष्म पितामह कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे सब जगमग है। तो इन दोनों दोहों में बता रहे हैं भीष्म पितामह कि सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सब के साथ साथ व्यक्ति में पराक्रम और शक्ति भी होनी चाहिए। तभी आपकी सहनशीलता की, आपकी दया की, आपकी क्षमा की कद्र होती है। शर मतलब वाण, तीर की धारदार नोक पर जो चमक है ना, ठीक वहीं पर विनय शोभा देता है। अगर आप में शक्ति है, अगर आप में जीतने का सामर्थ्य है, अगर आपकी समझौते वाली बात सुनाने की और समझाने की आप में ताकत है, तभी आपकी बात सुनी जाएगी, अन्यथा नहीं। पौरुष, पराक्रम एवं शक्ति का स्वामी ही किसी को क्षमा दान दे सकता है, और क्षमा भी उसी को करना चाहिए जो आपकी क्षमा की कद्र करे। क्षमा देने वाले की क्षमा के पीछे जब उसके बल का, पौरुष का, उसके तेज का, उसके शक्तिशाली होने का तेज झलकता है, तभी उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है। तो दिनकर जी ने इस प्रकार इस कविता में भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को समझाया है कि बहुत सालों तक, बहुत समय तक तुम लोग क्षमा करते आए हो दुर्योधन को। भीम को विष पिलाया गया, लाक्षागृह में सबको जलाया गया, जो रानी थी उसको दासी बना करके बालों से घसीटा गया। तो माफ करते ही जाना, इसका कोई अंत नहीं है, और आपको दबा दिया गया और आप फिर एकदम दब्बू बन ही जाते हो। इसलिए अपना पौरुष दिखाना पड़ता है। इस संदर्भ में हम अपने भारत और पड़ोसी देश के उदाहरण से बड़ी सरलता से बात को समझ सकते हैं। भारत की सेना असंख्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, हर तरह से तैयार, किंतु जब तक सत्ता के नुमाइंदों ने कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया था, तब तक पड़ोसी देश अनावश्यक हस्तक्षेप हमारी सीमाओं पर बेखौफ किया करते थे। परंतु अब जब हमारी सरकार ने अपना पौरुष दिखाते हुए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, तो समझदार को इशारा ही काफी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे ही किसी और आकर्षक चर्चा के साथ मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।